अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतीबुर रहमान, इस्लाम स्टेट एंड बिल्डर्स बहरिया टाउन कराची से। नाजरीन, आज हम डिस्कस करेंगे बहरिया टाउन कराची में 125 स्क्वायर यार्ड की करंट मार्केट को। पिछले कुछ अरसे से देखा जा रहा था कि मार्केट में काफ़ी फ्लक्चुएशन आई है। तो मेरे साथ गुलाम मुस्तफ़ा साहब मौजूद हैं, हम इनसे डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। 125 स्क्वायर यार्ड की मार्केट जो है वो पिछले कुछ अरसे में आप कैसा देख रहे हैं और अब करंट मार्केट क्या चल रही है? बहरिया टाउन में क्योंकि ट्रेडिंग मोस्टली 125 एंड 250 स्क्वायर यार्ड में हो रही होती है और इसी वजह से मार्केट तो वैसे ओवरऑल 2 मिलियन तक भी अगर हम कहें तो ये कहना गलत नहीं है। बड़े प्लॉट्स के अंदर 2 मिलियन तक की करेक्शन भी आई है। तो प्राइसेस हमने देखा कि काफ़ी अचानक से ही शूट हुई हैं और इतनी अगर शूट होती जाएँ तो डेफिनेटली प्राइसेस बहुत ऊपर चलते जाएँ इस तरीके से। तो एक टाइम एक फेज़ ऐसा आता है जहाँ पे आके करेक्शन होना भी ज़रूरी है। तो अभी बहरिया टाउन कराची के अंदर वही फेज़ चल रहा है और इस फेज़ को मैं समझता हूँ कि बेहतरीन टाइम होता है कि जब भी मार्केट डाउन जाए तो आप उस टाइम पे इन्वेस्ट करें, ताकि जब मार्केट डाउन होने के बाद फिर मार्केट ने अप जाना है तो आपका जो गेन है वो एक बड़े शॉर्ट टर्म में गेन हो जाता है। तो अभी 125 स्क्वायर यार्ड की जो करेक्शन है वो अराउंड 7 to 8 लाख तक करेक्शन कुछ परसेंट में आई है। जैसे 10B 11B में देखें तो यहाँ पे कोई ख़ास करेक्शन नहीं आई। पहले भी आपको 58 लाख में प्लॉट मिल जाता था, आज मिनिमम वहाँ पे 58 लाख में प्लॉट है। रीज़न क्या है कि वहाँ पे बहरिया की तरफ से बिल्ड इन प्रॉपर्टी दी गई है। तो ऐसे परसेंट जहाँ पे बहरिया टाउन की तरफ से प्रॉपर्टी दी गई है वहाँ पे लोग रह रहे हैं, वो एरिया लाइव है, वहाँ पे अमेनिटीज़ हैं, तो इस वजह से वहाँ करेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं फिर। तो यही रीज़न है। 10B 11B में आपको कहीं पे प्राइस के अंदर ख़ास फ़र्क जो है वो नज़र नहीं आया। 2-2 लाख का है तो वो मेरा नहीं ख्याल के मैटर करता है इतना। उसके बाद अगर हम अली ब्लॉक की बात कर लें तो अली ब्लॉक के अंदर एक अच्छी खासी करेक्शन आई है। अप टू 5 to 6 लाख तक की करेक्शन है और ज़्यादा वहाँ पे बाकी जहाँ जितने परसेंट में आई है उतनी वहाँ पे फिर भी नहीं आई, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज़ हैं, नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ वहाँ पे रह रही हैं और जो पेट्रोल स्टेशन है वहाँ पे फिलिंग स्टेशन है, उसके बैक साइड वाला जो एरिया आज आपको वहाँ पे 66-68 लाख में प्लॉट मिल जाता है। और पहले हम देखें तो पहले आपको वहाँ पे 70-72 लाख में मिनिमम प्लॉट मिलना वहाँ पे स्टार्ट होता था। आज आपको वहाँ पे चांसेस हैं कि वहाँ पे 68-66 लाख तक में आपको प्लॉट मिलना शुरू हो जाए। और इसी तरीके से अगर हाइट जो उसका एक मिडल हाइट वाला एरिया है वहाँ पे हम देखें तो वहाँ पे अराउंड आपको 75 से 77 की ब्रैकेट में आपको प्लॉट मिल जाता है, जबकि वहाँ मिनिमम प्लॉट 80 से लेके 83-85 की ब्रैकेट में था। तो इसके बाद परसेंट 14 की बात कर लें, 14 में अराउंड आपको इस टाइम पे 62 लाख तक में प्लॉट मिल जाता है। ये प्लॉट मिनिमम जो उसका डिप्रेशन वाला एरिया वहाँ पे मिनिमम 68 लाख तक में चला गया था। तो अगेन आपको वही 62 लाख में प्लॉट मिलना स्टार्ट हो गया है। 15 के अंदर बड़ा जो करेक्शन है वो भी आई है। वहाँ पे भी यही है कि आपको मिनिमम प्लॉट 75 में मिलता था पहले, अब वही मिनिमम प्लॉट आपको 68-67 लाख में मिल जाता है विद अलॉटमेंट। ऑल चार्जेस पेड होंगे, आप वहाँ पे फौरी से कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा करेक्शन आई है वो परसेंट 15A और 15B में आई है, क्योंकि ये वो परसेंट है जब आज से 1 साल 1.5 साल पहले आप देखें तो यहाँ पे आपको तकरीबन कोई 20-22 लाख का आपको प्लॉट मिल जाता था। तो ये 20-22 लाख वाला प्लॉट शूट करके अचानक से 57 लाख तक में चला गया था। तो 15A की स्पेसिफिक बात करूं तो वहाँ पे आपको 57 लाख में मिनिमम प्लॉट मिलता था, आज आपको वहाँ पे 50-52 की ब्रैकेट में प्लॉट मिल जाता है। इसी तरीके से 15B पे आपको 48 लाख तक में प्लॉट मिल जाता है इस टाइम पे, जबकि पहले यहाँ पे अराउंड 55 मिनिमम जो है यहाँ पे प्लॉट मिलता था। और जो इसके एवेन्यू 17 वाली साइड है वहाँ पे तो आपको 58-59 से कम प्लॉट नहीं मिलता था। ऐसे तो प्राइसेस के अंदर ये जो फ्लक्चुएशन आई है इनके अंदर ये एक अच्छा मैं समझता हूँ कि जो एंड यूज़र है उनके लिए एक अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे आके जो अपनी बहरिया टाउन के अंदर घर बनाना चाह रहे हैं वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इस टाइम पे। तो वहाँ पे जो कटिंग दी गई है, न्यू कटिंग दी है बहरिया टाउन ने, आपको जो गोट मिलता है, गोट के साथ में कुछ एरिया पड़ा हुआ था बहरिया से साइड के लिए, उससे पहले डेवलप नहीं करता। अभी बहरिया टाउन उसको डेवलप करना स्टार्ट किया तो वहाँ पे आपको 47-48 लाख में प्लॉट मिल रहा था, लेकिन क्योंकि अभी रीसेल हुई है उसकी तो वहाँ पे अब कुछ 4-5 लाख प्राइसेस ऊपर चलेंगे, तो भी आपको मिनिमम 50 से 52 की ब्रैकेट में आपको प्लॉट मिल जाता है वहाँ पे भी। और 28 के अंदर कोई ख़ास मार्केट पहले भी नहीं चल रही थी, आज भी कोई ख़ास नहीं है। इसी तरीके से 31 है, 31 के अंदर भी आपको इस टाइम पे जो उसका
सबसे डिप्रेशन वाला एरिया है जहाँ पे पावर स्टेशन बनाया जाएगा, ठीक है, वहाँ पे आपको 48 लाख तक में प्लॉट इस टाइम पे मिल जाता है। तो ओवरऑल मार्केट हमने देखा है कि काफ़ी उसके अंदर फ्लक्चुएशन आई है इस टाइम पे। सही। अच्छा, अगर एक बंदा अपना प्लॉट यहाँ पर लेकर एंड यूज़र के तौर पर आना चाह रहा है और एक बंदा सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है 125 में, तो इन दोनों के लिए कौन कौन से ऑप्शंस बेस्ट हैं? देखिए 125 स्क्वायर यार्ड के अंदर ही स्पेसिफिक अगर हम बात कर रहे हैं तो बूम तो अभी भी बहुत सारा है, ठीक है। अगर आप जैसे जैसे ये एक परसेंट अलाइव होगा, यहाँ पे एंड यूज़र, यहाँ पे लोग आना रहना स्टार्ट हो जाएंगे, तो प्लॉट की अवेलेबिलिटी शॉर्ट हो जाएगी। तो प्राइसेस हमेशा तभी बढ़ती हैं जब अवेलेबिलिटी शॉर्ट होती है, ठीक है। बहरिया की बिल्डिंग प्रॉपर्टी की बात करें तो उसकी प्राइसेस इसी वजह से अब तक बढ़ी रही हैं कि वहाँ लोग रेडी टू मूव की प्रॉपर्टी की तरफ आना चाहते थे, लेकिन वो इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं थी, इस वजह से उसकी प्राइसेस बढ़ी हैं। तो अभी अगर आप बीइंग एंड यूज़र देख रहे हैं कि आपको कौन कौन से प्रेसन सेलेक्ट करने चाहिए, तो वो मेरे ख्याल से क्योंकि जो एंड यूज़र होता है वो इसका टारगेट होता है 1.5 से 2 साल या 3 साल का, ठीक है, कि हमने उसमें आके घर बना के बहरिया टाउन के अंदर हैश प्लान करनी है। तो ऐसे में वो प्रेसन जहाँ पे बहरिया टाउन की बिल्डिंग प्रॉपर्टी दी गई है, जैसे 10B है, 11B है, 27 है और इसके साथ 31 के विलास हैं, फिर अली ब्लॉक को भी हम कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि वो एक ऐसा ब्लॉक बन चुका है कि जहाँ पे नंबर ऑफ विलास हैं, टोटल अलाइव है, इनको कंसिडर किया जा सकता है। और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप 26A की तरफ जा सकते हैं, 31 में जा सकते हैं, 15B इसकी तरफ जा सकते हैं, ठीक है। और बाकी क्योंकि अली ब्लॉक को हमेशा हम टॉप पे रखते हैं, उसमें ट्रेडिंग हो रही होती है हर टाइम पे, तो वहाँ पे एंड यूज़र भी मौजूद होता है, इन्वेस्टर भी मौजूद होता है, वहाँ पे आप शॉर्ट टर्म में निकल सकते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट करके शॉर्ट टर्म में वहाँ से उसे सेल आउट करके निकल सकते हैं। सही। अच्छा, अगर एक एंड यूज़र अपना प्लॉट बाय करके घर बनाना चाह रहा है और या वो रेडी टू मूव बहरिया की प्रॉपर्टी लेना चाह रहा है, इसमें क्या डिफरेंस है, उसको किस साइड पे जाना चाहिए? देखिए इसमें तो वेरिएशन है, क्लाइंट की अपनी चॉइस है कि वो रेडी टू मूव बहरिया की प्रॉपर्टी बिल्ड करना ख़रीदना चाह रहा है या फिर वो 125 स्क्वायर यार्ड का अपना विला बनाना चाह रहा है। अगर तो डिफरेंस की बात करते हैं तो कंस्ट्रक्शन के जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है बहरिया की प्रॉपर्टी में और एक अपना विला बनवाने में। 152 स्क्वायर यार्ड का अगर आप विला लेते हैं तो आपको मिनिमम आज की प्राइस में 170 लाख में पड़ रहा है। 11B की हम बात कर रहे हैं, 11B में आपको मिनिमम विला 170 लाख में पड़ता है 152 स्क्वायर यार्ड का। अगर हम 11B की ही बात कर लें तो वहाँ पे 125 स्क्वायर यार्ड के जो प्लॉट्स दिए गए हैं उस पर आप घर बनाएं अपना, तो वो भी अराउंड आपको 165-170 में पड़ जाता है। लेकिन उसकी कंस्ट्रक्शन और इसकी कंस्ट्रक्शन में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। आप अपनी मर्ज़ी की कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं, अपनी मर्ज़ी की फिनिशिंग करवा सकते हैं, अपनी मर्ज़ी की टाइल वर्क उसके अंदर करवा सकते हैं, आप कलर स्कीम अपनी मर्ज़ी का चूज़ कर सकते हैं, अकोमोडेशन अपनी मर्ज़ी की अकोमोडेशन अपनी मर्ज़ी की आप करवा सकते हैं, आपको बेडरूम बड़ा चाहिए या आपको हॉल बड़ा चाहिए, ये सारी चीज़ें उसमें कंसिडर की जा सकती हैं। आज हमने 125 स्क्वायर यार्ड की करंट मार्केट को डिस्कस किया है, इसके प्रोज एंड कॉन्स को देखा है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे 250 गज़ की जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।